आज हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 मैक्स टू मैक्स फॉर्म वर्सेस गोकू मैक्स टू मैक्स फॉर्म की। अगर इन दोनों के बीच में 1v1 बैटल हुआ तो कौन जीतने वाला है, कौन जीत सकता है, मैं सारे तुमको कारण प्रेडिक्शन बताऊंगा। तुम्हारे जो प्रेडिक्शन एंड कारण है वो तुम अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के। मैं हूँ ब्रीफ इन हिंदी। आज हम लोग करने वाले हैं गोकू वर्सेस बेन 10। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेन 10 ह्यूमन फॉर्म में गोकू को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। उसको अपने ओमनिट्रिक्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सेंस नहीं बनता है क्योंकि गोकू से ऐसे ही मसल के रख देगा। ऐसा नॉर्मली इंसान बन जाता है वो बिना ओमनिट्रिक्स के। तो चलो कुछ फेमस एलियन से शुरू करते हैं। ह्यूमंगस और क्या ह्यूमंगस और चुपकली का अल्टीमेट एकदम मैक्स फॉर्म हमारे गोकू को हरा सकता है। 1% भी नहीं फिलहाल के लिए। एम्फीबियंस भी उसे हरा नहीं सकते, बल्कि उनको बहुत पावरफुल इन्हें दिखाया गया था, लेकिन तब भी उनको हराना मुश्किल है। स्वैम फायर भी नहीं हरा सकता। 4 आर्म्स के तो वो 4 हाथ तोड़ के रख देगा। बिग चिल के पंख उधेड़ देगा। हीट ब्लास्ट को फूंक के जला देगा एंड डायमंड हर्ट का डायमंड तोड़ देगा, हम ऐसा कह सकते हैं। वे भी को उठा के पटक देगा। गोस्ट फ्रीक से थोड़ा सा दिक्कत गोकू को हो सकता है, लेकिन गोस्ट फ्रीक गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड बात करें तो अब गोकू को कौन से इसके एलियंस थोड़ा बहुत हराने का चांसेस रखते हैं। सबसे पहले तो ग्रैव अटैक 1% चांस रखता है गोकू को हराने का, क्योंकि जो ग्रैव अटैक है वो ग्रेविटी एंड ब्लैक होल को कंट्रोल कर सकता है एंड ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर उसने ब्लैक होल में गोकू को फेंक दिया तो गोकू के लिए थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बात करें क्लॉकवर्क की, उसके 3% चांसेस हैं गोकू को हराने के लिए, क्योंकि क्लॉकवर्क जो है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है एंड शायद वो टाइम को स्लो भी कर सकता है, जिसके कारण वो गोकू को स्लो तो कर देगा, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से गोकू आराम से बच सकता है। लेकिन तब भी वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, वो देख सकता है कि गोकू आगे क्या करने वाला है। तो क्लॉकवर्क से तो गोकू की जो फाइट है वो लंबी चलने वाली है। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा एलियन एक्स। क्या एलियन एक्स गोकू को हरा सकता है? बिल्कुल, एकदम आराम से। इस बार गोकू चींटी के समान है एलियन एक्स के सामने, क्योंकि एलियन एक्स इस पृथ्वी का भगवान तुम एक टाइप से कह सकते हो। एकदम गॉड लेवल पावर है, वो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी उखाड़ सकता है, वो गोकू को मिटा सकता है आंखें झपका कर। तो हम कह सकते हैं कि गोकू और एलियन एक्स हुआ तो गोकू का एलियन एक्स के सामने तो नहीं है कोई चांस, लेकिन अगर इससे कोई और एलियन हुए तो इसमें गोकू आराम से जीत सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर बेन 10 के पास एलियन एक्स नहीं है, मान लो, क्योंकि एलियन एक्स को लाने के लिए बेन 10 को सेलेना एंड बेलिकस को मनाना पड़ता है, और अगर बेन 10 के पास एलियन एक्स नहीं है तो आखिर वो गोकू से कैसे जीत सकता है? मैं बताता हूँ। तो गोकू से जीतने के लिए सबसे पहले तो बेन 10 को गोकू को स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सायन है तो वो आराम से स्कैन हो सकता है बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के अंदर। एंड गोकू की जो पावर है वो सारी बेन 10 के पास आ सकती है एंड बेन 10 एंड गोकू आपस में एकदम प्रॉपर फाइट लड़ सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोकू की भी पावर सेम है, अगर बेन 10 गोकू बन जाता है तो दोनों की पावर सेम है, लेकिन इस चांस में भी अगर देखा जाए तो ये फाइट लंबी खींचेगी, लेकिन आखिर में बेन 10 हार जाएगा क्योंकि उसकी ओमनिट्रिक्स जो है वो बंद पड़ जाएगी लड़ते लड़ते, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हमारा बेन 10 किसी और पावरफुल एनिमी क्रिएचर को स्कैन करता है तब यहाँ पे हमारा बेन 10 ओनली जीत सकता है, वरना बेन 10 गोकू के सामने मुश्किल से जीत सकता है जब तक उसके पास एलियन एक्स ना हो। तो यही थी आज की वीडियो। तुमको क्या लगता है इन दोनों में से अब कौन से जीतने के चांसेस बन गए हैं? अपने ओपिनियन कमेंट में लिखो, और अगर तुम बेन 10 के फैन हो तो ग्रीन हर्ट डालो, गोकू के फैन हो तो ऑरेंज हर्ट डालो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।